स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले शिबली नेशनल कॉलेज की तरफ से एक नोटिस आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो मिड टर्म के एग्ज़ाम हैं, जो पेपर होने वाले हैं, वो नवंबर के मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए जो टाइम टेबल था वो आ चुका है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को PDF के फॉर्म में मिल भी गया होगा और कुछ स्टूडेंट को नहीं मिला होगा। जिन भी स्टूडेंट को ये टाइम टेबल PDF के फॉर्म में नहीं मिला है वो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उनको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट हैं इसको लेकर के कन्फ्यूज़ हैं कि ये जो मिड टर्म का टाइम टेबल आया है इसको हम कैसे समझें, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिड टर्म के जो टाइम टेबल आए हैं, हर एक सब्जेक्ट को बताएंगे, हर एक कोर्स के बारे में बताएंगे कि आपका पेपर कब है, किस टाइम है, किस दिन है, किस डेट पे है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। जिन भी स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही इस वीडियो को लास्ट तक देखें, उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम चलते हैं टाइम टेबल पे, जहाँ टाइम टेबल जो है उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टेंटेटिव शेड्यूल। तो ये जो डेट शीट आई है, टाइम टेबल आया है, ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि एक तरह से प्रस्तावित, इसमें कोई भी फेरबदल चेंजेस किए जा सकते हैं। ये अभी जो डेट है वो एकदम एग्जैक्ट कन्फर्म नहीं है। हो सकता है किसी का जो पेपर होगा मैच कर जाएगा, यानी कि एक ही डेट पे हो सकता है, इधर उधर कुछ भी हो सकता है, या किसी वजह से पेपर बन नहीं पाया होगा। तो मतलब अगर कोई भी चीज़ें इस तरह की होती हैं तो उसके टाइम में, उसकी डेट में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये टेंटेटिव टाइम टेबल है। हो सकता है कोई भी चेंजेस ना हो तो ये कंफर्म हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ था। टेंटेटिव का मतलब यही होता है कि इसमें कोई भी फेरबदल किए जा सकते हैं। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें हैं टाइम टेबल को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से दिया हुआ है। और उसके साथ साथ जो टाइम है वो भी दिया हुआ है, 9 बजे से लेकर के 10 बजे से, फिर 11 से 12, फिर 1 से 2 और 3 से 4। यानी कि जो आपका ये पेपर है, जो आपका टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये टाइमिंग आपका दिया हुआ है एक घंटे का। तो देखिए यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए टाइमिंग को। फर्स्ट की बात करेंगे तो 9 से 10 है, सेकंड की बात करेंगे तो 11 से 12 है, और थर्ड की बात करेंगे तो 1 से 2 है, और उसके बाद फोर्थ की बात करेंगे तो 3 से 4 है। क्योंकि यहाँ पे हम बार बार आपको टाइम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें बार बार टाइम मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कोर्स हैं यहाँ पे UG की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में बात करेंगे PG की। तो PG की जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को फॉरवर्ड कर लें, लास्ट में चल के वो देख लें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए उर्दू लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट डाली हुई है 1/11/2023 को। फर्स्ट सेमेस्टर का उर्दू जो है फर्स्ट से उसमें है, फर्स्ट उसकी जो टाइमिंग है, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो फर्स्ट वाली है। और फर्स्ट वाली टाइमिंग आप देख सकते हैं कब है, इनका सेकंड शिफ्ट में है, और फिफ्थ सेमेस्टर का जो है वो थर्ड शिफ्ट में है। तो हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो शिफ्ट आप यहाँ पे समझ जाइए। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट हम जब बोलेंगे तो आप टाइमिंग को यहाँ पे समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे हम फिर से क्लियर कर दें, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ शिफ्ट है। ठीक है, आपके सामने टाइमिंग लिखा हुआ है। तो ये हो गया उर्दू का। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का देखिए ITI डिपार्टमेंट में होगा। उर्दू के बारे में कोई रूम नहीं लिखा है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको रूम के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ITI में होगा केमिस्ट्री का। और इसके बाद देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ये फर्स्ट शिफ्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का, और सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड शिफ्ट में दिया हुआ है, और फिफ्थ का जो है वो थर्ड शिफ्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे कैसे टाइम टेबल आपको देखना है। यहाँ पे देखिए BSc बायोटेक के जो स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। BSc बायोटेक का जो है 3 में होगा, रूम नंबर 3 से लेकर के रूम नंबर 12, और उसके बाद 101 से लेकर के 105 में, इस सभी में आपका बायोटेक के जो भी स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम होना है। और उनकी जो भी डेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। उनकी भी जो डेट है वो कितने बजे की है, डेट जो है 1 नवंबर की है, 1 नवंबर की है। तो थर्ड सेमेस्टर का जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में है, फिफ्थ सेमेस्टर का सेकंड शिफ्ट में है, और फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो थर्ड शिफ्ट में है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, रूम नंबर 107 और 108 में है, और उसका जो डेट है वो 2 तारीख को फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट शिफ्ट में है, थर्ड सेमेस्टर का सेकंड शिफ्ट में है, और फिफ्थ सेमेस्टर का थर्ड शिफ्ट में है। तो इस तरह से आप अपने टाइम टेबल को देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं वो टाइम टेबल अगर नहीं देखना जानते हैं तो अब वो इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं साइंस फैकल्टी से रिगार्डिंग। जैसे यहाँ पे बॉटनी का दिया हुआ है, तो बॉटनी का जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो रूम है वो रूम नंबर 107 एंड 108 दिया हुआ है, और इसकी डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/11/2023 दी हुई है।
फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट शिफ्ट में है, थर्ड सेमेस्टर का सेकंड शिफ्ट में है, और फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होना है वो थर्ड शिफ्ट में होना है। तो यहाँ पे आप देख लिए हैं एमएससी जो बीएससी हैं, ये बीएससी का टाइम टेबल है, यानी कि ये यूजी का सिर्फ है। जो भी हमने बताया है वो सिर्फ और सिर्फ यूजी का है। पीजी के बारे में अभी हमने बताया नहीं है, पीजी के भी बारे में हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ ही में, जैसे यहाँ पे देखिए बीकॉम एंड बीबीए। तो देखिए कुछ स्टूडेंट बीकॉम के होंगे, उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी कि कैसे है, उनका पेपर कब है, क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए इनका जो रूम नंबर है, सॉरी रूम नंबर नहीं दिया हुआ है, इनका दिया हुआ आईटीआई। तो इनका बीकॉम वालों का एग्ज़ाम जो है वो आईटीआई में होना है, और उसकी जो डेट दी हुई है 7 तारीख दी हुई है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट शिफ्ट है, थर्ड सेमेस्टर का सेकंड शिफ्ट है, और फिफ्थ सेमेस्टर का थर्ड शिफ्ट में होना है। तो यहाँ पे बीकॉम लिखा हुआ है, और उसके बाद बीकॉम फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दूसरा बीकॉम जो है आईटीआई में होना है, ये 8 तारीख को होना है। फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड सेमेस्टर का सेकंड शिफ्ट, और फिफ्थ सेमेस्टर का जो है वो थर्ड शिफ्ट में होना है। और यहाँ पे हमें बस 2 ही बीकॉम मिला है, तीसरा बीकॉम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसके बारे में बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं वो अपने डिपार्टमेंट में जाके क्लियर कर लें या कंफर्म कर लें अपने एचओडी से, या फिर किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं कि जो बीकॉम का दिया हुआ है, जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 2 बीकॉम दिया हुआ है, 2 बीबीए दिया हुआ है, तो कौन सा पेपर कब है, कैसे है, तो वो अपने डिपार्टमेंट से क्लियर कर सकते हैं। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है, जैसे जो चीज़ें इसमें नहीं समझ में आ रही हैं, मतलब कि उनका कौन सा पेपर कब होगा, कब नहीं होगा, तो इसके बारे में आप सभी लोग अपने डिपार्टमेंट में जा कर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो समझ में ना आए वहाँ पे आप डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए। ऑफिस में नहीं जाना है, क्योंकि ऑफिस के लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो ये सब जो डेट है वो आपको यहाँ पे मिल गई है। अब हम बात कर लेते हैं यूजी के बाद पीजी की। तो देखिए यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पीजी का, और पीजी का जो टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 4th शिफ्ट में दिया हुआ है। तो जितने भी पीजी के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम 4th शिफ्ट में होना है। तो देखिए यहाँ पे पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, पेपर थर्ड है, और उसके बाद यहाँ पे पेपर लिखा हुआ, पेपर कौन सा स्पेशल पेपर है, 4th पेपर है, कौन सा पेपर वो नहीं लिखा हुआ है। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो डिपार्टमेंट में, आप अपने टीचर से या एचओडी से पूछ सकते हैं। पीजी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, देखिए यहाँ पे पीजी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पीजी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है, पीजी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, और उसके साथ पीजी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो आप देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना सीधे यहाँ से। अब आपको देखना है सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ उर्दू, तो उर्दू यहाँ लिखा हुआ, तो सेम आप यहाँ पे चले जाएंगे। तो जितने भी पीजी के स्टूडेंट हैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर को, उनका उर्दू का फर्स्ट पेपर जो है 2 तारीख को होगा, सेकंड पेपर 3 को होगा, थर्ड पेपर 4 को होगा, और जो स्पेशल पेपर है या 4th पेपर है, जो भी पेपर है वो 5 को होगा। तो इसी तरह से आप सभी लोग पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस तरह से मैच कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चीज़ और नोटिस करना चाह रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में यहाँ पे आपको बता दें, जो एमकॉम के स्टूडेंट हैं हमको उनका यहाँ पे नहीं कुछ दिख रहा है। तो जैसे हमने इसमें देखा तो हमें मिल नहीं रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पे अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप सॉरी एक नीचे एक रह गया था, शिट। तो हाँ, तो बीकॉम का देखिए, एमकॉम का खैर हमें नहीं मिला है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमें एमकॉम का नहीं मिला है। तो एमकॉम के जो स्टूडेंट हैं वो अपने डिपार्टमेंट में जाकर के क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम की, जो हमारा रह गया था, हमने कहा कि दो ही दिया हुआ है, यहाँ पे 2 और मिल गए हैं, एक बीकॉम और ये लास्ट में बीकॉम है। तो इस तरह से ये मिल गया है, और आपके सामने जो डेट दी हुई है यहाँ पे इनकी डेट अभी जो पीजी वाले हैं उनकी मेंशन नहीं है बीकॉम में, तो ये समझ से बाहर है कि इनका एमकॉम के साथ कब होगा। तो एमकॉम के जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने एचओडी से या फिर किसी से भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि उसको कम से कम उसको चेंजेस किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बीकॉम की। बीकॉम के जो है आईटीआई में होने वाला है, और फर्स्ट का आपको बता ही चुके हैं, सेकंड थर्ड ये सब बता चुके हैं कैसे होगा, आप उसको मैच कर लीजिएगा। इसी तरह से जूलॉजी की अगर बात कर लीजिए, जूलॉजी का जो पेपर है आईटीआई में होगा, और 10 तारीख को होगा, 10/11/2023 को होगा। थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट मीटिंग में है, फिफ्थ सेमेस्टर का सेकेंड मीटिंग में है, और फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड मीटिंग में है। इसी तरह से अगर एमएससी पीजी की बात की जाए, एमएससी पीजी कह रहा हूँ, एमएससी जूलॉजी की बात की जाए, तो वो 1 तारीख को है, 1/11/2023 को है। फर्स्ट पेपर 2 को सेकेंड है, 3 को थर्ड है। उसके बाद जो स्पेशल पेपर है या कंपलसरी पेपर है या फिर आप कह लें उसको ऑप्शनल पेपर है, जो भी वो 4th को दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे टाइम टेबल जो हैं वो दिए हुए हैं। इस तरह से आप अपने टाइम टेबल को मैच कर सकते हैं, और जिनको टाइम टेबल चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।